अस्पताल के अंदर जाकर के पूछ के आई हूँ, भैया कैसी सेवा है, कितना क्या यहाँ पर लगता है। मैंने माँ से नहीं पूछा, मैंने दीदी माँ से नहीं पूछा, मैं तो यहाँ जाकर के सब जगह जा के पूछती हूँ। तो मैंने पूछा यहाँ लेंस फ्री है, यहाँ सब कुछ, यहाँ केवल पहले आने का जो लगता है थोड़ा सा और बाद में सब कुछ। ये जगत जननी जगदम्बा, ये शेरा वाली कहते हैं यदि कहीं और जाते पैसे लेकर के बनवाते हो सकता था शायद आंखों में जीवन भर ज्योति ना रहती। मैं आज यहाँ पर खड़ी हूँ, यदि दीदी माँ के यहाँ आए हो तो जीवन भर ज्योति जगमगाएगी और जीवन भर जगत को देखोगे, मूर्तियों का दर्शन करोगे। पर मेरी बात को मत भूलना, भजन करना राम का, दर्शन करना राम का, जिससे आपका कल्याण, और मेरी दीदी माँ का गद्दी का देखना और राम के मंदिर पर बैठना और दीदी माँ को जरा ऐसे ही आशीर्वाद देना। मैं कहती हूँ मैं आशीर्वाद लेती भर नहीं हूँ, मैं आशीर्वाद देती भी हूँ। और आप जैसे सबको मैं यह नहीं कहती मैं धनवान नहीं, मैं तो निर्धन हूँ, पर मैं धनवान को प्रणाम करती हूँ। भैया धन हो तो वहाँ उस जगह पर लगा दो जहाँ सार्थक हो जाए। भैया यदि निर्धन को दे दोगे, भूखे को भोजन करा दोगे, सार्थक हो जाएगा। पैसा बहुत है, खजाना बहुत है, तो यहाँ लेकर के उनके चरणों में चढ़ा दो तो तुम्हारा जीवन धन हो जाएगा। और उनको क्या कहना है, वह तो साक्षात जगत जननी जगदम्बा भगवती हैं। बोलो आदि शक्ति माता की जय, बोलो दीदी माता की जय, बोलो राम मंदिर की जय, बोलो राम लला की जय। जय हो। हम देखो चैत्र की नवमी में आए हैं, यहाँ राम लला का उत्सव मनाया जा रहा है। देखो हमारे राम लला का जन्म होगा, हम कहते ही कितना भी दुखी हो, पर जब हम अपने राम लला के लिए बोलते हैं तो कहते ही इतना आनंदित हो जाते हैं कि सारा दुख चला जाएगा। मैं तो यहाँ तक कहती हूँ कि शायद यदि बहनों को सिंदूर देना पड़े तो सिंदूर राम लला को दे दें, यदि बहना जो भी देना पड़े तो भी दे दें, पर अपने राम लला के लिए निछावर हो जाए। सब तरह से जब हम निछावर हो जाएंगे तो राम लला अखंड सौभाग्य दे देंगे। ऐसा नहीं है कि हमारा सिंदूर ले लें, पर अंदर से संकल्प होगा, अंदर से संकल्प होगा तब बाहर से संकल्प पूरा होगा। और बहुत जल्दी से जल्दी राम लला गद्दी में बैठने वाले हैं, इसलिए घर छोड़ के भागी। घर में तपस्या करती थी, ऐसा नहीं है कि घर में बेटी बेटा पाले हों, घर में चौका चूल्हा रोटी किया हो, मैंने भजन ना किया हो। मैं हमेशा भजन करती रहती हूँ। कहते हैं भजन करते करते भोजन बनाओ तो वह प्रसाद बन जाता है। जिन बेटी बच्चों को मुंह में जाएगा तो वह प्रसाद ही जाएगा। और मैं कहती हूँ जल घुमा देती हूँ भोग में, तुलसी दल डाल देती हूँ। देखो बहनों, भगवान भोजन बस महक लेते हैं, क्या रोटी नहीं खा लेते, पर जो तुलसी दल डाल के और जल घुमाते हैं कि तुदीयम वस्तु गोविंदम राधा कृष्ण मस्तु, कहते हैं भगवान प्रसाद बन जाता है। वह प्रसाद अपने पति को बच्चों को खिलाते हैं तो कहते हैं वह निरोग हो जाते हैं। यह सत्य है, रोग चला जाता है। कहते हैं घर घर रोग हो गए, तो कहते हैं ना किसी ने भोग लगाया और ना किसी ने प्रसाद बनाया। क्या बनाया? खाना। तो खा लो, खाना खाते हो तो कहते हैं बीमारी खाती है, यदि प्रसाद लोगे तो कहते हैं बीमारियों से मुक्त हो जाओगे। कहती हूँ मेरे पास दवा नहीं है, मेरे पास केवल बूटी राम नाम की है, यदि बूटी को पी लोगे तो कहते हैं सदा अमरता को प्राप्त हो जाओगे। मैं सतगुरु की चेली हूँ, मैं दीदी माँ की चेली हूँ। मेरे सतगुरु कहते हैं जीते जी मुक्ति, मरने के बाद मुक्ति कौन देखी है? मरने के बाद कौन मुक्ति देखता है? जब अर्थी में लाशें जाती हैं तब राम नाम सत्य गुण गाते हो। पहले अर्थी के पहले घर पर बैठे बैठे राम नाम गुण गा लो, फिर क्या मुर्दा जानेगा राम नाम। जीते जी राम नाम जपो, जीते जी मुक्ति पालो। यह हमारे सतगुरुदेव भगवान का ज्ञान है, आत्मा का ज्ञान है, यह विज्ञान है। मेरे दीदी माँ को ज्ञान है, दीदी माँ का विज्ञान है। पहले मेरी दीदी माँ गुरुदेव के पास आई थी, मैं तो चूल्हे चौके पर रोटी और तवा चिमटा लेकर के खुड़खुड़ाती थी, मुझे क्या ज्ञान था। जब पर मेरे बांधा में पहुँची, गुरुदेव पहुँचे, दीदी माँ पहुँचे तो बहनों का खून खौलाया है। मैं घर का काम पूरा करके